जी, सभी को नमस्कार। माय नेम इज़ रोहित शर्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस जिसका जिक्र आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 ही है जो इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रोटेक्ट कर भी कौन रहा है? खुद सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 के अंडर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज हैबेस कॉर्पस। क्या है हैबेस कॉर्पस? हैबेस कॉर्पस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये पर्सनल लिबर्टी की सबसे इम्पोर्टेंट रिट है। हैबेस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी। अब बॉडी को आप किसके सामने पेश करोगे? ऑफ कोर्स कोर्ट के सामने। तो हैबेस कॉर्पस एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो गवर्नमेंट या अथॉरिटी को बोलता है कि जो डिटेन्ड पर्सन है उसको कोर्ट के सामने पेश करें। तो देखिए, जहाँ भी कोई रोंगफुल डिटेंशन होती है वहाँ हम हैबेस कॉर्पस की रिट मूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? कोर्ट इंक्वायर करता है कि ये डिटेंशन लीगल है या इलीगल है। अगर कोर्ट को लगता है कि इलीगल डिटेंशन है तो कोर्ट उसकी इमीडिएट रिलीज के ऑर्डर दे सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको कोर्ट में पेश नहीं करते, उस पर कोई चार्ज नहीं लगाते, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये इलीगल डिटेंशन होती है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम कोर्ट में एक हैबेस कॉर्पस की पिटीशन मूव कर सकते हैं और हम उस बंदे को रिलीज करवा सकते हैं। जैसे एक मूवी भी बनी थी इलीगल डिटेंशन पे, जय भीम, शायद आपने देखी होगी। उसमें भी जो उनका एडवोकेट होता है वो हाई कोर्ट में हैबेस कॉर्पस की रिट फाइल करता है, उसके बाद वो उनको कस्टडी से छुड़वा लेता है। एक बार देखते हैं हैबेस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंश्योर्स नो वन कैन हेल्ड विदाउट सफिशिएंट लीगल रीजन और एविडेंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सनल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर किसी को इलीगली अनलॉफुली डिटेन किया जाता है तो हमारे पास पावर है कि हम सीधा हाई कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और हम उस बंदे को उस इलीगल डिटेंशन से रिलीज करवा सकते हैं। आगे देखते हैं व्हेन ए रिट पिटीशन ऑफ हैबेस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड। हैबेस कॉर्पस की रिट कब फाइल की जा सकती है? अभी जैसे हमने बात करी, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इज रोंगफुल और अनलॉफुल डिटेंशन। अगर किसी बंदे को रोंगफुली या अनलॉफुली डिटेन किया गया है, फिर चाहे किसी ने कर रखा है, चाहे स्टेट है, चाहे कोई अथॉरिटी है, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर है, हम हैबेस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आगे देखते हैं वेयर हैबेस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड। हैबेस कॉर्पस की पिटीशन कहाँ फाइल की जा सकती है? अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं, एंड अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट में भी हैबेस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन फाइल ए हैबेस कॉर्पस पिटीशन? कौन फाइल कर सकता है हैबेस कॉर्पस? तो नेचुरली बात है द डिटेन्ड पर्सन, जो जिसको डिटेन किया गया है वो कर सकता है। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, जो पर्सन ऑलरेडी डिटेन है वो कैसे फाइल करेगा? तो उसका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, वो भी हैबेस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ डिटेन्ड पर्सन और देयर फैमिली, उनका कोई एडवोकेट है या जो उनको लीगली रिप्रेजेंट कर रहा है डिटेन्ड पर्सन को, खुद को या उसकी फैमिली को, वो भी हैबेस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। एक चीज़ याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये पर्सनल लिबर्टी की सबसे इंपॉर्टेंट रिट होती है। तो बेसिकली हैबेस कॉर्पस का राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से कनेक्टेड होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सनल लिबर्टी की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ तक कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तक कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया था कि आपको सबसे फेवरेट आर्टिकल आपका कौन सा है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। उनके एग्जैक्ट वर्ड अगर आपको मैं बताऊं तो दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आप सब आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हैबियस कॉर्पस का, कि हैबियस कॉर्पस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।